हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने ये डेक निकाला था उस वक्त भी मूव ऑन का कार्ड नीचे था और इतनी शफलिंग के बाद भी मूव ऑन का कार्ड है। मे बी आप ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बिकॉज वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। मे बी ये इंसान इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है और शायद उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए लव नहीं है। वी हैव कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। मे बी इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। चैलेंजेस, मे बी इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। मे बी ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि उनकी कहीं और कमिटमेंट हो रही है, या फिर वो ये कन्फेस करना चाहते हैं कि आपके साथ उनकी कमिटमेंट होना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। मे बी आपके पर्सन या आप सोच रहे हैं पेट के बारे में। Then we have manifest, tell the universe exactly what you want. Open up your heart. It will help you attract more love. Distance, so आप दोनों के दरमियान फिजिकल डिस्टेंस है या फिर इमोशनल डिस्टेंस तो है ही। ये इंसान आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। बॉटम पर हमारे पास है स्पाई। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उनको मैनिफेस्ट करें, या फिर आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप उनको मैनिफेस्ट करें। वी हैव इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दे स्टिल फील दिस केमिस्ट्री। वी हैव कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। कम्युनिकेट एंड कमिटमेंट। एंड वी हैव एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है आप एयर साइन से डील कर रहे हैं, आप एयर साइन है। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं। ये ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी है। ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद अ कन्फेशन, कम्युनिकेट। ये इंसान आपसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग। और ये उनकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस के बारे में हो सकता है, ये कमिटमेंट के बारे में हो सकता है। कमिटमेंट के बारे में हो सकता है बिकॉज हमारे पास कमिटमेंट का कार्ड आया है और फिर चैलेंजेस। तो आई रियली फील कि इंसान आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों अब उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप दोनों के दरमियान एक रियल कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब भागने से कुछ नहीं होगा, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, खामोश होने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू कन्फ्रंट, और वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने बड़ा टाइम लिया है विद द पेशेंस कार्ड। एक्सक्यूज़ मी। बहुत टाइम लेने के बाद, सोचने के बाद वो इस पॉइंट पर अब आ चुके हैं कि
इट्स टाइम कि अब उन्हें आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो ये कम्युनिकेशन आ रही है। आई डेफिनेटली सी हियर कि उनका दिल आपके लिए अभी भी ओपन है। विद दिस ओपन अप योर हार्ट, उनका दिल आपके लिए स्टिल ओपन है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, लव फॉर यू, बट आप दोनों के दरमियान कुछ चैलेंजेस हैं और वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। सो लेट्स सी। ओ गॉड, दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब ये डेक उठाया तब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स नीचे था और इतनी शफलिंग के बाद भी 10 ऑफ वॉन्ड्स नीचे है। सो ये इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये एक मेन वजह है। मे बी ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जी है, सोलो एनर्जी है। तो ऐसे लगता है कि जो भी उनके लाइफ में चैलेंजेस हैं उन वो चाहते हैं कि आप वेट करें विद द पेशेंस एनर्जी। अभी वो कमिट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग। अभी वो कमिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट ऑल्सो ये इंसान बड़ा बैड फील भी करते हैं कि आप वेट कर रहे हैं कब से उनका, और क्या वो कभी आपसे कमिट कर पाएंगे या नहीं। इस तरह से वो बड़ा बैड भी फील करते हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी हो सकता है कि आप दोनों की रिसेंटली बहस हुई है या फाइट हुई है इसी इशू के ऊपर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स अभी भी हमने देखा था और देखिए रीडिंग में आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स भी अभी हमने देखा था। सो देखिए कि ये लड़ाई, ये हार्ट ब्रेक इसीलिए है यहाँ पर। देखिए दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखें ये सारे कार्ड्स अभी हमने देखे थे और ये आ गए हैं। सो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, परेशान हैं, हील तो करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। बट ये आपके पर्सन की एनर्जी भी है, मुझे आज फील हो रहा है। मतलब उन्होंने अभी आपसे कुछ बोला है, ट्रूथफुल हुए हैं आपके साथ, ऑनेस्ट हुए हैं। वी हैव द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। ये इंसान आपसे इसलिए पे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बिकॉज उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और हमेशा उन्होंने आपको अपने इश्यूज़ बताए हैं, कभी सल्यूशन के साथ नहीं आए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा केओस लेकर आए हैं वो, इसलिए भी शायद ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं आपने उनको जितना भी सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली किया है, इमोशनली किया है, जैसे भी किया है। आपकी एक बहुत स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में और वो बहुत दिल से चाहते हैं कि वो आपसे कमिट करें। दे सी यू एज देयर फैमिली, बट आई जस्ट फील के ये इंसान जैसे आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हालात के आगे मजबूर हैं और वो चाहकर भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनसे भाग नहीं सकते हैं। सो उनकी ज़िंदगी में देयर आर अदर थिंग्स जिनके ऊपर उनकी अटेंशन जा रही है, जो उनको करनी पड़ रही हैं, जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो दे रियली वांट टू कन्फेस दिस। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपको एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि कैसा वो फील कर रहे हैं या कितना उन्होंने आपको मिस किया या कैसी लाइफ चल रही है। तो ऐसा लगता है कि किसी दिन आपसे शेयर करने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं कि कितना आपको याद करते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं, बट आपके साथ हो नहीं सकते हैं, मजबूर हैं, क्या करें, इस तरह की एक कॉन्वर्सेशन नज़र आ रही है आप लोगों के दरमियान। सो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील कि यहाँ पर होप है, क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड भी है। आप लोगों की सिचुएशन में होप है, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है और ये बड़ा ही स्टेबल रियल फ्रेश न्यू स्टार्ट है। ये कमिटमेंट भी है, ये रिलेशनशिप है और
और ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। आई ऑल्सो फील कि मे बी इंसान आपसे कोई वादा करना चाहते हैं, कोई वादा करने वाले हैं, कोई टाइम लाइन आपको देने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। आई डू फील कि मे बी ये ऑफ़र आपको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल नहीं करेगी, बट एक तसल्ली हो भी सकती है। सो होप है आप लोगों की सिचुएशन में विद द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये न्यू बिगिनिंग है, ये होप है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है। तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चलना और कोशिश भी करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उनके साथ कनेक्ट करने की। एंड दे रियली वांट टू टेल यू कि वो कितने हार्ट ब्रोकन हैं। सो इन द नियर फ्यूचर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मुझे फिज़िकल ट्रैवल भी नज़र आ रहा है उनका। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी उनके कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये भी एक रीज़न है कि वो आपके साथ तभी तक सेटल नहीं हुए हैं, या ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज़ ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ऑब्वियसली। और वो आपसे तो सपोर्ट नहीं मांग सकते हैं हर वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी आप में से कुछ लोगों ने उन पर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, या आप करते रहते हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब आप करते हैं इस तरह से उनकी हेल्प, या वैसे ही उनके ऊपर फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बड़ा बुरा फील होता है कि वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं आपके लिए। शायद इस वजह से भी इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं कि आप जो डिज़र्व करते थे हमेशा से, वो आपके लिए उतना नहीं कर पाए। सो लेट्स सी what else they feel for you. Excuse me. So we have 9 of cups. So ये है wish fulfillment. आप उनके लिए हैं 9 of cups. Wow. Emotional fulfillment भी। तो डेफिनेटली आप उनकी फैमिली हैं, आपको फैमिली समझते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है ये। हमारे पास एरीज भी है, सेजिटेरियस भी, जेमिनाई, ये स्टार साइंस भी आ गए हैं। सो ये इंसान देखिए उनको फील होता है कि वो आपके साथ कंप्लीट हैं। जो एक इमोशनल बॉन्ड उन्होंने आपके साथ शेयर किया है और जो फील किया है उन्होंने आपके साथ, ऐसा कभी किसी के साथ फील नहीं किया। जो अपनायत उन्हें फील हुई है आपके साथ, और फिर जो एक्सेप्टेंस फील हुई है, जिस तरह से आपने उनको एक्सेप्ट किया, और फिर कभी उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ा, लाइक कभी उनको कोई चीज़ फेक नहीं करनी पड़ी आपके सामने। उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस फील हुई आपकी तरफ से। सो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये हर किसी के साथ महसूस नहीं की जा सकती है। सो आई रियली फील कि जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो बहुत प्रेशियस है उनकी नज़र में। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये कनेक्शन है, और इसको वो हमेशा चेरिश करना चाहते हैं। आपके साथ जो मेमोरीज़ उनकी रही हैं उनको ट्रेजर करना चाहते हैं। दे फील लाइक कि आप उनका ट्रेजर हैं। और ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, लाइक आप दोनों के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली विजुअलाइज करते हैं ये इंसान। दे एब्सोल्युटली लव यू। दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस ऑल्सो। आई ऑल्सो फील कि इंसान जब आपको देखते हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, लाइक दे फील वेरी इंटेंस इमोशंस जब वो आपको देखते हैं। या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको देखते ही उनकी आंखें भर जाती हैं, या आपकी भी, समथिंग लाइक दिस। ये भी हो सकता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भर जाती है उनके अंदर, आपके अंदर भी। सो एक तूफ़ान आ जाता है इमोशंस का आपको देखकर। इस तरह की बड़ी इंटेंस फीलिंग है। बट देर इज़ होप। नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास 2 दफ़ा 9 आया है और 2 दफ़ा हमारे पास 10 आया है। दोनों नंबर्स का मतलब है कंप्लीशन, और ये इंडिकेशन है फ्रेश न्यू स्टार्ट का। सो बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक न्यू स्टार्ट की, और आप लोगों की सिचुएशन में होप है। ये सिचुएशन होपलेस नहीं है। सो अब हम ये देखते हैं
कि इन द नियर फ्यूचर ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, 1-2 महीने में क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 10 आया है हमारे पास। सो वी हैव द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल आपका शुरू हो सकता है। एंड ऑल्सो इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि जो भी आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं इंसान, क्योंकि देखिए डिस्टेंस का कार्ड हमारे पास पहले भी आया था। सो ये जो डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं इंसान। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील कि उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी कुछ और टाइम में, आपको और ज़्यादा मिस करेंगे, बट देयर इज़ दिस चांस कि आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दे आर कमिंग विद एन अपॉलॉजी इन द नियर फ्यूचर। ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, डेफिनेटली ये इंसान फिर से ट्राई करेंगे। आई फील लाइक कि पहले भी इस तरह से आप लोगों की सिचुएशन बन चुकी है, इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान फिर से ट्राई करेंगे। नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। सो 9, 7 एंड 10 ये नंबर्स देख लीजिए। नंबर 6 भी हमारे पास, यहाँ भी 6 है, ये भी 6 है और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और लेटर सी बहुत ज़्यादा आया है, लेटर सी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर एल एंड एस लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई डेफिनेटली सी हियर कि इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। देयर इज़ दिस चांस कि आपको विक्ट्री मिल सकती है। जिन लोगों की सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि सोसाइटी, लोग, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आई डू फील कि आप लोग विक्टोरियस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है विक्टोरियस होने के बारे में। ऑल्सो के लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और मान रहे हैं आपकी बात को। ऑल्सो आपका कनेक्शन ऑफिशियल हो रहा है, ये भी इंडिकेशन होता है इसका। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिल सकती है इस कनेक्शन में। सो आई डू फील कि ये इंसान फिर से ट्राई करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे आपके लिए। सो हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, वी हैव एडवेंचर। तो देखिए यहाँ पे मुझे रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप गिर भी सकते हैं बट आप उस पार भी जा सकते हैं। सो टेक दैट रिस्क। आपके पर्सन को भी उनके स्पिरिट गाइड्स इनकरेज कर रहे हैं कि वो रिस्क लें। देन वी हैव लाइट ऑफ लाइफ। आई रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में आप ये लाइट ऑफ लाइफ हैं, डेफिनेटली विद दिस स्टार कार्ड ऑल्सो। और फिर इस पर लिखा है एम्ब्रेस योर यूनिक ग्लो हाउ एवर स्मॉल टू लाइट द वे अहेड। सो अपने आप को एम्ब्रेस करें, आप यूनिक हैं, आपका ग्लो यूनिक है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। और क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड भी आया है, मे बी यू शाइन, मे बी आप कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आपको सुनते हैं, पसंद करते हैं, कुछ भी इस तरह का, या फिर आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। आप सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह से, एक्टर हो सकते हैं। वी हैव हेरिटेज। देखिए यहाँ पे भी फ्लेम है, वहाँ पर भी फ्लेम है। चेरिश द विजडम एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, पासिंग देम टू द फ्यूचर। तो बहुत कुछ आपने लर्न किया है। रियली फील जैसे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लीड कर सकते हैं, आपके अंदर लीड करने वाली क्वालिटी है। कैंडल्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। एंड देन बटरफ्लाई, बिकॉज वी हैव अवेकनिंग। रियलाइज योर ग्रोथ एंड चेंजेस एंड एम्ब्रेस अवेकनिंग। सो इट्स योर टाइम कि आप इस अवेकनिंग को एम्ब्रेस करें। री अवेकनिंग भी हो सकती है। देखिए हम ज़िंदगी में हमारी अवेकनिंग होती रहती है, तो अभी आपकी फिर से चल रही है शायद। साइलेंट स्ट्रेंथ, मे बी इस बार आप ये लर्न कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ बोलने में या अपना पॉइंट प्रूव करने में नहीं है, समटाइम्स खामोश रहने में भी स्ट्रेंथ है।
और साइलेंस में बिल्ड करने में भी स्ट्रेंथ है. Build your power in silence, waiting for the right moment to reveal your quiet strength. So आपकी जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वो टाइम खुद ही रिवील करेगा. आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है. मे बी इस अवेकनिंग से आप ये लर्न कर रहे हैं कि आप खामोशी से बिल्ड करेंगे. अपना पॉइंट प्रूव करना इम्पॉर्टेंट नहीं है. समटाइम्स खामोशी गोल्डन है. मोस्ट ऑफ द टाइम खामोशी गोल्डन है. और इसका मतलब भी स्ट्रेंथ है. बल्कि ऐसा लगता है कि खामोश रहना भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. बड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स. आप बड़ा दिल कर रहा होता है एक्सप्लेन करने का, बट खामोश रहने बड़ा मुश्किल काम होता है. बट इसमें स्ट्रेंथ है. ये आपके लिए गाइडेंस है. खामोशी में आप एक्सपैंड करें, आप ग्रो करें, और आपकी तरक्की खुद ही नज़र आएगी लोगों को. और आपका माइंडसेट में जो तब्दीली आएगी, जो भी आपके अंदर तब्दीली आएगी, वो नज़र आएगी. ऐसी चीज़ें खुद नज़र आती हैं, बोलती हैं. इंसान को बताना नहीं पड़ता है. सो जस्ट ग्रो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप शाइनिंग. अपनी लाइट को डिम नहीं होने दें. आप यूनिक हैं. जो भी आपका ये यूनिक ग्लो है, इसको आप एक्सेप्ट करें, इसको एम्ब्रेस करें. ये वो ग्लो है जो आपको आप बनाता है. आपने आप बनना है, कोई और नहीं बनना है. सो लव योर सेल्फ. ये मैसेज है आपके लिए. और फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.